भाई पाना भक्ति बर पाना। इसमें कई बातें हैं। पहला सत्संग सुनना, बाद में हरि का नाम भजना, तब पाना क्या? हाँ, भक्ति। तब सोच लो, बिना सत्संग सुने अगर कोई पूजा पाठ कर रहा हो तब भक्ति मिल जाएगा? हाँ, समझना है इस बात को कि हम लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर रहे हैं। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन विचार करो, क्या हर पूजा पाठ करने वाला, तीर्थ व्रत करने वाला व्यक्ति सत्संग सुन पाता है? हाँ। और यहाँ क्या सुनाया जा रहा है आज? सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना। भक्ति वर बड़ा गड़बड़ है। यानी भक्ति पाना ये तो बहुत कठिन काम दिख रहा है। और याद रखिएगा, कभी आप लोग भी बड़ा जम करके पूजा पाठ करते रहे होंगे, लेकिन सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। और आज सत्संग जब सुनना चालू कर दिया तो फिर किसी और से लेना देना। बात यही है कि दूसरा है? यही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, कुछ भी किया, लेकिन भक्ति तो मिला ही नहीं। और जब भक्ति मिला नहीं तो फिर तसल्ली मिलेगा कैसे? शांति आए कैसे? और भक्ति पा जाने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता। कुछ भी करने का मतलब काम नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति बर पा जाने के बाद अथवा भक्ति करने पर फिर संसार की कोई भी खटकर्म, आडंबर, पाखंड, ढोंग, ढकोसला ये करने का इच्छा ही समाप्त हो जाता है। वो कैसे? जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, एक खिलौना से बड़ा मोहब्बत करते हैं। गलत है कि सही है? हाँ, बच्चों को सबसे ज़्यादा खिलौना प्रिय होता है। अगर उनके हाथों में खिलौना दे दिया जाए तो बड़े खुश रहेंगे, और दिया गया खिलौना छीन लिया जाए तो बड़े नाराज हो जाएंगे। यही बात? बिल्कुल रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। खिलौना ले लिया, खिलौना ले लिया। और बच्चों में पाया जाता है कि खिलौना ले करके अपने पास में ही सो जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे। गलत है कि सही है? सही है। आप लोगों ने देखा, क्योंकि मैं भी खिलौना लिया था। आप लोगों ने लिया था कि नहीं? सभी लोगों ने लिया था, लेकिन आप लोगों को कहने में लाज लगेगी। ठीक? तो खिलौना से सभी लोगों ने प्रेम किया है, लेकिन जितने लोग पहले खिलौना से प्रीत किया था, क्या वे लोग हैं अभी भी खिलौना से मोहब्बत कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्यों? खिलौना तो है ना, बल्कि पहले से भी अच्छा खिलौना आ गया, फिर भी खिलौना से प्रेम नहीं करेंगे।
ऐसा क्यों? इसलिए अब जानकारी हो गया कि ये तो खिलौना है। क्या है? खिलौना है, तो केवल मात्र खेलने के लिए है। ऐसी जानकारी होते ही खिलौना से दूरी। बस वही बात मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपको विवेक नहीं मिला अर्थात सत्संग सुनने को नहीं मिला, तब तक आप पूजा पाठ तीर्थ व्रत को बड़ा अच्छा समझता था। अज्ञानता में, नादानी में। और जब पता चल गया कि अरे ये सब तो केवल क्षणिक मात्र है, पूजा करो क्षणिक, पाठ करो क्षणिक, तो फिर ऐसा करने से क्या मतलब? अब तो वह काम किया जाएगा जिसका सुख अधिक समय तक मिले। इसलिए उधर से मनमुख हो गया और लग गया किधर? सत्संग सुन के, हरि नाम भज के, भाई पाना भक्ति बर पाना। तो जब सत्संग सुना तो सत्संग सुनते 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 नाम याद करने की, नाम की सुमिरन की आदत बन गई। क्योंकि प्यास बढ़ गई, जिज्ञासु हो गए कि जब सत्संग सुन रहे हैं तो फिर जिसकी सत्संग सुन रहे हैं वो कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, यह जिज्ञासा हो जाता है। और इतने दिनों तक हम लोगों ने पूजा पाठ किया लेकिन कोई जिज्ञासा नहीं आया। हम जिसके मंदिर पर जाते हैं, जिसके मस्जिद में जाते हैं, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा इसका भान नहीं रहता, ऐसी बात याद नहीं रहती। लेकिन ज्यों ही सत्संग सुनना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे समझ बढ़ना शुरू हो जाता है कि भगवान से मुलाकात कब होगा, इसका अनुभव कैसे होगा, कब होगा, यह प्यास या जिज्ञासा बढ़ने लग जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि हम अक्सर कहते हैं कि मैं तो सत्संग में गया, मैंने नामदान भी लिया। वास्तव में जो व्यक्ति इस तरह की बात कहता है वो तो अहंकारी है। अब कहेंगे कि हम लोग जब कहेंगे कि सत्संग में हम जाते हैं तो अहंकार होगा। हाँ, हमने सत्संग में गया और नामदान मिल गया, इस तरह की बात कहना अहंकार का प्रतीक है, ना समझी है। ऐसा क्यों? इसलिए कि असल में हम व्यक्तियों की कोई मसाल नहीं है, कोई मजाल नहीं है। क्या मतलब? कोई सामर्थ्य नहीं है कि सत्संग में अपने से जा सकें। अब आप लोग इतने संख्या में बैठे हो, अपने अपने गिरबान में झांक के देख लेना। वो क्या देखना है? कोई सत्संग यूं ही सुनने के लिए नहीं आया। अगर इतने लोग होंगे तो शायद एक दो लोग पाए जाएंगे। नजर घुमा करके देख लेना, जितने लोग बैठे हैं इनमें से आकलन किया जाए तो मात्र एक या दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो अकारण यानी केवल सत्संग सुनने के लिए आए थे पहली बार, वरना सब के सब समस्या से ग्रसित थे, किसी न किसी माध्यम से आना पड़ा। क्या सुनने के लिए आए? क्या बात है, जरा समझो। कुछ तो होता है सत्संग में, अगर कुछ होता नहीं तो ये लोग सुनते भी नहीं।
क्योंकि कभी पल्ला झाड़ दिए होते, क्योंकि आज के ज़माने में फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता है। अगर पति से भी घाटा समझ में आए तो हाई कोर्ट हाई कोर्ट नहीं तो कोर्ट तो जरूर है, और पत्नी से भी घटा आए तो फिर डाइवोर्स। हर जगह घाटे ही घाटे की बात है। इसलिए सभी लोग फायदा चाहते हैं। अगर सत्संग में फायदा नहीं मिलता तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप लोग कभी का पीछा मेरा छोड़ दिए होते। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो कुछ तो होता है। कहाँ? सत्संग में। इसलिए तो कहना चाहते हैं, सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति बर पाना। अरे कोई संत महापुरुष किसी न किसी बहाने आपको बुला लेता है। सामर्थ्य नहीं है कि हम जाकर के यूं ही सत्संग सुन लें। मेरा कहने का ये भाव है, इसलिए मैं लंबा चौड़ा ये बढ़ा करके कहा कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अपने से नहीं आता, किसी बहाने आता है, किसी कारण से आता है। हाँ, बाद में उसका कारण का निवारण हो जाता है, तब वो सत्संग का आशिक होता है। और मैं तो कई बार कह चुका हूं, जिस व्यक्ति को सत्संग की प्यास लग जाए कि मैं सत्संग नहीं सुन पाया, वो समझ लेना कि भक्ति पथ पर चलना शुरू कर दिया है। सत्संग न मिले, सत्संग न सुनने पर, सत्संग नागा हो जाने पर उसको तड़प आए, विरह पैदा हो, उसका मन न लगे घर गृहस्थी में, ऑफिस दफ्तर में, या जहां भी जिस भी स्थान पे है, तो समझ लो वो भक्ति पथ पर चलने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन सत्संग छूट गया तो कोई बात नहीं है, तो फिर अभी वो तैयार भी नहीं हुआ है। तो सत्संग सुन के हरि के भाई पान भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति बर पाना। तो सत्संग सुनने की प्यास लग जाए, वो भक्ति पर चल रहा है, वो भक्ति कर रहा है। क्योंकि भक्ति कोई माला घुमाना नहीं होता है। कोई भी आवश्यकता नहीं कि हम भक्ति तब करेंगे जब माला उठा करके घुमाएंगे, नहीं। सत्संग की प्यास लग गई, भक्ति कर रहा है। नाम की सुमिरन जारी है, भक्ति कर रहा है। और जब तक सत्संग की प्यास न हो, तड़प न हो, तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि बिन सत्संग सुने हम पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, तमाम खटकर्म कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? कि भक्ति के बस में विधाता होता है। जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वो भगवान सुनता कि नहीं सुनता ये हमें पता नहीं, लेकिन ये तो कन्फर्म है, वेद पुराण शास्त्र और सभी संत महात्माओं ने बतलाया है कि भक्ति के बस में खुदा होता है। इस बात की गारंटी है। खुदा हमें मिला कि नहीं मिला ये संदेह है, लेकिन इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा अधीन है, परमात्मा भक्ति के बस में है।
इसलिए प्रमाण के स्वरूप में गुरु महाराज ने बताया, भक्ति के बस में गोविंद होते, जय गुरु बंदे गुरु से जो रोते, गुरु मान रख के प्रेम पान चख के भाई पाना, भक्ति बर पाना, गुरु मान प्रेम पान, सहज है भक्ति, कठिन है सत्संग में आना, क्योंकि हम आते ही नहीं हैं। अगर सभी लोग आते तो आप अपने अपने घर का आकलन करें कि अपने अपने घरों से निकल कर के आए हैं। कोई बाप आया है तो बेटा नहीं, और पत्नी नहीं, और पत्नी आई है तो बेटा नहीं, और पति नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मन इसमें लगता नहीं है, वैसे जैसे आप सभी का मन शुरू में नहीं लगा था, अब तो लग गया है ना। हाँ, अब तो मन लग गया है ना। हाँ, लग गया है मन, शाबाश। अब छूटेगा नहीं क्या? क्यों? दुख आ जाए तो? हाँ, तो याद रखना, जो बात मैं कह रहा था वो सामने आ गया। वो क्या? किसी को मजाल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि हम सत्संग में आ सकें। हाँ, सद्गुरु खुद ही हम लोगों को किसी न किसी जरिए अपने सत्संग में बुलवा लेते हैं और हमारे अंदर नामदान की इच्छा रखवाते हैं कि सत्संग सुन रहे हो तो नामदान ले लो, क्योंकि नामदान लोगे तो भजन भी करोगे। सत्संग सुन के हरि नाम भज, बस सत्संग सुन रहे हैं तो नामदान ले लो, ये इच्छा जाहिर हो जाती है। और ज्यों ही नामदान पा लेते हैं तो हरि नाम भज के भाई पाना, भक्ति बर। तो कहेंगे कि जब इतना खटकर्म करेंगे तो दौलत नहीं मांगा, और क्या मांग लिया? भक्ति मांग लिया। सुनो ख्याल से, जब सत्संग सुनेंगे, हरि नाम यानी नामदान मिल गया, हरि का नाम लेंगे, तो फिर जरूरत क्या है? हम पास होने का वरदान मांगेंगे, हम नौकरी पाने का वरदान मांगेंगे, घर दुकान मकान का वरदान मांगेंगे, धन दौलत पाने का वरदान मांगेंगे। ये भक्ति का वरदान मांग करके क्या करेंगे? क्या मिलेगा? तो क्या ये लाइन बेकुफ्ता में आई है कि सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना, भक्ति बर पाना। तो भक्ति का वर क्यों मिलता है? तो भक्ति का वरदान जिसको कुछ नहीं चाहता है उसको सब कुछ मिल जाता है केवल भक्ति से। याद करना जरा, इस राज को समझना। यही मेरे कहने से बिल्कुल मत मानना, हो सकता है मैं गलत बोलूं, लेकिन डंके के चोट पे कह रहा हूं। जिसको संसार का दुनिया का कुछ भी नहीं चाहता उसको भक्ति से सब कुछ मिल जाता है बिन मांगे। इसलिए भगवान जब खुश होते हैं तो यही देते हैं।
क्या देते हैं? भक्ति। और नाराज होते हैं तो शक्ति दे देते हैं। भगवान जिससे रूठ जाते हैं उसको शक्ति दे देते हैं, चाहे धन की शक्ति, तन की शक्ति यानी बल की शक्ति, जन की शक्ति। जाओ खूब उसे में उलट जाओ, अरुझ जाओ, फंस जाओ। वैसे जैसे जितने लोगों को ताकत ज़्यादा रहती है उनके पास बुद्धि कम रहती है। तो आप लोगों में से किसी को जान तो नहीं है ज़्यादा? अगर जान ज़्यादा होगा तो बुद्धि क्या हो जाएगी? कम। और जिसके पास बुद्धि ज़्यादा रहता है उसके पास ताकत। ये प्रकृति का नियम है, ये प्राकृतिक गुण है, ये मेरे कहे पर मत आना। लेकिन याद रखना, ताकत कुछ समय तक के लिए साथ देगा और बुद्धि तो जब तक रहोगे तब तक साथ देगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं, भैंस बड़ी या अकल? क्या बड़ी? अकल बड़ी। लेकिन देवियों के पास तो फिर भैंसें बड़ी। अकल नहीं, अकल से काम नहीं लेती। क्यों अकल से काम नहीं लेती? ये लड़कियां जब बहू होती हैं तो फिर सास से पटरी नहीं खाती है, और जब ये सास हो जाती हैं तो बहू से पटरी नहीं खाती है। क्योंकि इनके पास अकल ज्ञान है। ध्यान से सुनना, ये बात मत करना हमको कि नहीं हाँ स्वामी जी तो एकदम हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, आपके पास ज्ञान है लेकिन अकल, आप सब ज्ञानी हो, समझ नहीं है। अगर समझ होता तो जिसकी सास रूठ गई है, नाराज हो गई है, उसको मनाना बहुत आसान है, लेकिन आज तक की बहुएं नहीं मना पाई। क्योंकि ज्ञान नहीं है। ये जितनी लड़कियां कुल हंस रही हैं। आएगा आएगा समय। तो कहने का मतलब कि ज्ञान तो बहुत है, डिग्री बहुत है, लेकिन समझा नहीं पाई। और मैं आज उपाय बता दे रहा हूं, इससे समझा दोगी। जो सास नाराज हो गई है उनके बेटी से इतना प्रेम करो, इतना मोहब्बत करो। अच्छा समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? लेकिन इसके पहले आप लोग क्या करती थी? सास नाराज तो ननद से भी नाराजगी। यही तो गड़बड़ हो गया। अगर सास नाराज हैं तो ननद से क्या करना चाहिए? दोस्ती, प्रेम करो, इतना उनकी स्वागत करो कि अगर वो शादी विवाह की नहीं है तो कुछ दिन के लिए है, और शादी विवाह वाली हैं तो 10-5 दिन के लिए हैं। और उनको बुला करके इतना सेवा करो, इतना सेवा करो कि बेचारी सास न चाहते हुए भी तुमसे बोलना शुरू कर दे। ये बोलो बात गलत है कि सही है? आए? सही है। इतना जोर से क्यों बोल रही हो आप लोग? एकदम सिंपल सूत्र है, बिल्कुल साधारण है। हर न फिटकरी, कुछ नहीं लगना है, बस दोस्ती करना चालू कर दो, खूब सेवा करो। और बल्कि अपने ननद से इतनी अपनी सास की बड़ाई करो
कि चाहे हमें वो कुछ भी कहें सब मंजूर है, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारी सास हैं, हम सब कुछ सुनने को तैयार हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बस हमारी बात नहीं सुनती हैं, इसलिए हम नहीं सुना पा रही हूँ। आप सुनती हैं, इसलिए आपसे खूब सुना रही हूँ। इतना सेवा करो, इतना सेवा करो तो पिघल जाएंगे। क्यों पिघलेंगे? क्योंकि माँ की ममता सबसे ज़्यादा किससे रहती है? किससे? उतना बहू से भी नहीं रहता। तो बिटिया को ज़्यादा मानती है, तो तुम भी बिटिया को ज़्यादा मानना चालू कर दो, काम बन जाएगा तेरा भी। और तो आज भर छूट है, कल से करोगे ना आप लोग? कल से तो सत्संग सुने हरि नाम भाई पाना, भक्ति वर पाना। तो कहने का मतलब है कि जब सत्संग में किसी न किसी जरिए, किसी न किसी कारण से जब बुलाते हैं, तो अंदर नामदान की इच्छा हो जाती है। और इसलिए इच्छा होती है कि पिछले जन्म में भी संत महात्माओं ने यानी गुरु ने हमें अपने संपर्क में ला करके हमसे कोई सेवा ली थी, कोई सेवा करवाया था। इस जन्म के पहले की जन्म की बात हो रही है, जिसका नतीजा कि आज हमको यानी हम लोगों को मानुष देह मिला है, और गुरु की दया से पिछले जन्म से बेहतर गुरु के नज़दीक होना पड़ा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु की कृपा से बेहतर हो गया, अब और नज़दीकी। पूर्व जन्म में भी काम करवाया था भक्ति भजन सेवा सत्संग का, इस बार विशेष मौका मिल गया, नज़दीक बना दिया। तो गुरु की दया से नामदान की बख्शिश भी हो चुकी, क्योंकि हम सब बड़े भाग्यवान हैं, सबको नामदान मिल नहीं सकता, ये तो किसी किसी को मिलता है। और स्वयं परमात्मा ही तो गुरु रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान को जब भी आना पड़ता है तो नर देह में ही आते हैं, न कि देवता के देह में आते हैं। अब आप लोग बताएं, भगवान राम को आना हुआ तो दुर्गा माँ के रूप में आए, या काली माँ के रूप में, या शंकर भगवान के रूप में, या नर के रूप में? आप लोग भगवान को कहाँ खोजने के लिए जाते हो? देवताओं के रूप में। गजब है आप लोगों की इतिहास, न वेद का पता, न शास्त्र का पता, न पुराण का पता, और चल दिया पंडा पुजारी बनने के लिए, बड़का पुजारी हो गए, समझ नहीं आया। तो भगवान जब जब आए हैं तो नर के रूप में आए हैं, पहले भी, आज भी, आगे भी आते रहेंगे, किसी किसी नर के ही रूप में आएंगे। अच्छा बताएं, भगवान कृष्ण को आना हुआ तो किसके रूप में आए? नर के रूप में आए या किसी और के रूप में? और आज आप लोग किस रूप में खोज रहे हो? क्या बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। और शंकर के रूप में, इसलिए समझ लो हमेशा परमात्मा कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी नर के रूप में ही आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि परमात्मा गुरु रूप बन करके हमारे लिए इस धरती पर आए हैं, और यहाँ से फिर अपने धाम, निज धाम, यानी जहाँ से जीव आया है अमरलोक, वहाँ ले जाएंगे।
इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि सद्गुरु जी से अरदास करें कि मुझ पर दया करें, मेहर करें और मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करें कि हम सब भजन सुमिरन सेवा कर सकूं, वरना अपने से नहीं कर सकते।